हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शायन अख्तर आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ के एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अध्ययन क्लासेस की नई पहल विज्ञानम विज्ञानम मतलब विश्वास, आपका हमारा हम सब का, कि हम लोग होंगे बिहार बोर्ड में 80% पास। तो चलते हैं हम लोग हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग मैथमेटिक्स 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है आव्यू, जिसको हम लोग इंग्लिश में मैट्रिसेस कहते हैं। तो आज हम लोग मैट्रिक्स के ओवरव्यू को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 12th क्लास में सबसे इजीएस्ट टॉपिक माना जाता है, जिसमें कंफर्म है कि आप अगर पढ़ लेते हो तो नंबर फिक्स है कि आपको आएगा ही आएगा, गलत होने के संभावनाएं एकदम जीरो है। अब तीसरी चीज, आप अगर इस पे विचार करोगे तो आपके सामने मैं बता दूं कि अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना फील्ड बनाना चाहते हो तो आपको आव्यू को समझना निहायत ही जरूरी है। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। हम लोग आज सीखने की कोशिश करेंगे आव्यू क्या है। सवाल ये उठता है कि आव्यू आपका स्टार्ट होता है 12th क्लास में, तो हम लोग स्टार्ट ही करेंगे एकदम जीरो से। किसी को कोई परेशानी नहीं होगी कि इसके कॉन्सेप्ट किस चैप्टर से मिलेंगे, पहले क्या क्या चीज हमारा छूट गया है। ना 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 ना, ये सब कुछ नहीं आपको सोचने की जरूरत है, बस क्लास को स्टार्ट करने की जरूरत है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं, एक नई शुरुआत को यहाँ पे रखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आव्यू को। आव्यू के बारे में अगर मैं बता दूं तो एक प्रकार का आयताकार सजावट होता है, जिसमें हम लोग किसी चीज को सजा सकते हैं। अब आप इंसान को भी सजा सकते हैं, आप केला, सेब, अमरूद, किसी चीज को भी। तो मैथमेटिक्स है तो यहाँ पे हम लोग ज्यादातर संख्या को सजाएंगे, फलन को सजाएंगे और दोनों को सजा सकते हैं। ठीक है, तो आव्यू एक प्रकार का सजावट है जिसमें हम लोग संख्या, फलन या दोनों, मतलब संख्या एवं फलन दोनों को सजाते हैं। ठीक है, और आयताकार होने का मतलब कि एक आयत की भांति नजर आएगा। तो देखिए इसकी परिभाषा, आव्यू क्या, एक आयताकार सजावट होता है जिसमें संख्या, फलन या दोनों, संख्या भी फलन या दोनों, दोनों का मतलब फलन एवं संख्या, ठीक है, को सजाया जाता है, को सजाया जाता है। अगर उदाहरण की बात करें तो देखिए ये भी आव्यू है आपके सामने, ये भी आव्यू है। इसमें देखिए क्या है, संख्या भी है, फलन भी है, संख्या भी है, फलन भी है। तो मैं आपके सामने फिर ये बात को दोहरा रहा हूं कि सजावट है, सजाने में संख्या को भी सजा सकते हैं, फलन को भी सजा सकते हैं, दोनों को भी सजा सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा या फिर आयोटा फंक्शन, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जो भी है। ठीक है ना। चलिए अगर मैं आपको बात करूं कि आव्यू के बारे में, तो कुछ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन ये कोष्टक में आपको लिखना है, ये बड़े कोष्टक में आपको लिखना है। तो पहला इंफॉर्मेशन ये है कि आव्यू के अंदर जो भी अवयव उपस्थित होंगे उस अवयव को आपको किस ब्रैकेट में लिखना है, ये वाले ब्रैकेट में, बड़े कोष्टक में। पहचान ही है कि बड़े कोष्टक में रहेगा, तो ये सवाल किसका है, आव्यू का है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करते हैं कि आव्यू को सूचित किससे करते हैं, तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ये सारे जितने भी है सबसे आप आव्यू को सूचित कर सकते हो, यहां तक कोई परेशानी नहीं। चलिए तो आव्यू के बारे में हम लोग जान लिए। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे ये है कि हमारा जो ये वाला रेखा दिख रहा होगा आपको ऐसे, मतलब हॉरिजेंटल लाइन जो होता है, कॉपी में आपका लाइन होता है ना, लाइन, वो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, इस लाइन को कहते क्या है, तो इस लाइन को हिंदी में कहते हैं पंक्ति, अंग्रेजी में कहते हैं रो, अंग्रेजी में रो कहते हैं, मतलब एक रो, दो रो, और भी हो सकते हैं। जैसे आप इसकी बात करोगे तो इसमें 3 रो है, कितने रो है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ, ठीक है ना, तो इसमें टोटल 3 रो है। कैसे, लाइन को गिनती करिए, 1 2 3। तो हॉरिजेंटल जो भी लाइन होंगे, ऐसे वाले जो भी लाइन होंगे, उसको हम लोग हिंदी में कहेंगे पंक्ति, अंग्रेजी में कहेंगे रो, सूचित करेंगे आर से, सूचित करेंगे आर से। समझ में आ गया बच्चों।
चलिए अब आगे की बात करते हैं। बोलता है वर्टिकल लाइन, लंबवत या ऊर्ध्वाधर, खड़ा वाला लाइन वो जो लाइन होगा उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कॉलम कहेंगे, उसको हिंदी में स्तंभ और अंग्रेजी में कॉलम कहेंगे। ठीक है, ऐसे लंबा लंबा खड़ा खड़ा। अब इसमें हजार क्यों नहीं हो अवयव, उससे कोई मैटर नहीं है, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो ऐसे एक लाइन, अब इसमें 20 हो 25 हो कोई परेशानी नहीं। ठीक है, 1 2 3, तो इसको हम लोग कॉलम से जानते हैं। ठीक है, तो कॉलम समझ गए, रो समझ गए। एक ट्रिक है जिससे आप समझ सकते हो कि कौन सा रो कहलाता है और कौन सा कॉलम कहता है, जो कि आपके सामने यहां पे रख रहे हैं। छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक का नाम है हर वॉइस। ऐसे तो होना चाहिए हर स्वीट वॉइस, तो स्वीट से यहाँ पर हमारा कोई काम लेना देना नहीं है। ऐसे भी हम लोगों को लगभग हर की आवाज जो है ना स्वीट ही नजर आते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब बात आती है कि इस ट्रिक को आप लोग समझने की कोशिश करें। हर वॉइस, हर में देखिए HER, ई को भूल जाइए। H से हॉरिजॉन्टल, मतलब आपको ये वाला लाइन, ये सब क्या है, हॉरिजॉन्टल। अच्छा, R से रो, रो मतलब क्या है, हिंदी में बात करोगे पंक्ति। तो जो जो आपके हॉरिजॉन्टली लाइन होंगे वो सब आपको कहना है कि ये पंक्ति है, ये आपके रो हैं, ये आपके क्या रो है। चलिए समझ गए बच्चे, आगे बढ़ते। वॉइस में देखिए V से वर्टिकल, V से वर्टिकल और C से, वॉइस में C आएगा ना, तो C से कॉलम। इसका मतलब जो वर्टिकल लाइन होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, वो कॉलम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कॉलम कहलाएंगे। क्लियर यहां तक? चलिए अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, मैट्रिक्स एकदम छू मंतर हो जाएगा, कुछ नहीं आपको लगेगा कि मैट्रिक्स में है। कोई भी बच्चा जो मैथ में कितना भी कमजोर हो, मैट्रिक्स तो संभाल ही लेगा, चला ही लेगा उसको। ठीक है ना, मैट्रिक्स में उसको कोई परेशानी नहीं होगी। तो रो समझ गए, कॉलम समझ गए, मैट्रिक्स समझ गए, बड़े ब्रैकेट में लिखना समझ गए, इतना हो गया। बड़े अक्षर से सूचित करना समझ गए। आगे चले, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आता है अवयव की कोटि। अगला टॉपिक क्या है, अवयव की कोटि। तो बोलता है कि R गुने C, R क्या होता है बच्चों, R रो होता है ना। ओहो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो ना बोलते हैं। तो R रो हो गया। ठीक है, अब वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो कॉलम हो गया C, तो R गुने C को अवयव की कोटि कहते हैं। मतलब रो को गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5, कॉलम को गिनती कर लीजिए 1 2 3, दोनों को लिख दीजिए, मतलब सटा के गुना में। आंसर बताना नहीं है, बस सटा के गुना में। जैसे अगर मैं बच्चों बात करूं कि इसमें कितने रो होंगे आप बताइए, तो इसमें एक रो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दो रो, दो हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब रो की संख्या 2। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉलम की, तो कॉलम कितने होंगे, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो कॉलम की संख्या होगी 3, रो की संख्या होगी 2। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलें आगे, चलिए तो यहां से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 2 रो और 2 कॉलम, सॉरी 3 कॉलम, लिखना पहले क्या, पहले रो को लिखना, हमेशा पहले रो को लिखना है। तो 2 गुने 3, ये हो गया इस अवयव की कोटि। लिखेंगे यहां पे लिखा रहेगा 2 गुने 3, बगल में आपके बाएं हाथ के जो लेफ्ट का कॉर्नर होगा ना नीचे, उसमें आप लिखोगे 2 गुने 3। अगर बात करें बच्चों इसकी, तो यहां देखिए 1 लिखा हुआ, यहां क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ। 1 2 3, कितने रो होंगे, तो लाइन गिनिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। अच्छा, आपको लाइन देने की जरूरत नहीं, मन में गिनिए, तो 3 लाइन, 3 लाइन, तो 3 रो। अच्छा, वर्टिकल लाइन कै ठो, तो वर्टिकल लाइन 1 ठो, तो रो कितने हो गए, सॉरी कॉलम कितने हो गए, 1 हो गए। तो इसके जो अगर आप कोटि लिखने की कोशिश करोगे तो पहले रो फिर कॉलम, हो गया कोटि। अच्छा, आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि इसके कितने आपके कोटि होंगे, मतलब इसमें रो कितना है और कॉलम कितना है, इस प्रकार से लिख के आपको बताना। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको समझ में आ गया होगा ना, तो आप जरूर लिख सकते हो कि इसका कितना कोटि होगा। चलिए आगे, चलिए हम लोग अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है अवयव का, वो है अवयव की संख्या। मतलब किसी अवयव में कितने अवयव हैं, ये हम लोगों को बताना। अब एक जगह पे 50 अवयव हो एक ही प्रकार का, तो एक ही गिनती होगा,
एक ही गिनती होगा। मान के चलिए कि अगर मेरे पास एक गाड़ी है, गाड़ी में सफर कर रहे हैं, अब एक औरत के पास 10-12 बच्चा अगर गोद में एक ही जगह बैठाले हुए है ना, तो सीट तो एक ही लेगी ना, सीट कवर कितना होगा, एक ही होगा ना। तो हम लोग उसको 12 और 1 13 अवयव नहीं मानेंगे, एक ही जगह पे है इसीलिए एक ही अवयव मानेंगे। मतलब एक जगह पे आपको 2 ठो एलिमेंट हो, 3 हो, तो इसको जोड़ना नहीं है, वो मानना एक एलिमेंट है, वो एक ही एलिमेंट। अमरूद है 50 तो क्यों नहीं है, एक ही एलिमेंट है। ठीक है, लीची है 1000 क्यों नहीं है, एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो एक जगह में आपको जितने भी संख्या हो सकते हैं मगर काउंटिंग होगा एक अवयव। तो गिन लीजिए कितने अवयव हैं। अगर इसकी बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया अवयवों की संख्या इस वाले अवयव में। ठीक, अब इसको तरीका क्या है, तो R गुने C के परिणाम को लिख दीजिए। मतलब इसमें कितने रो हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, और कॉलम कितने, 1 2 3 4। इसका परिणाम कितना होगा, तो 3 चौके कितना होता है, तो 12। हमारे यहाँ तो 12 होता है, पता ना आप लोग के यहाँ क्या होता है। चलिए, तो 3 चौके 12, यहां तक कोई परेशानी नहीं, क्लियर। तो अवयवों की संख्या कितनी हो गए, अवयवों की संख्या कितनी हो गए, 12। आप बता सकते हो इसमें कितने अवयव की संख्या है, कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है। बहुत आसान टॉपिक है आपका अवयव, यहां तक पहुंच गए। अब बात आती है अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक जो यहां पे है वो है अवयव का साधारण रूप। क्या है, अवयव का साधारण रूप। ठीक, अब इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए ये कौन सा रो है, तो ये है बच्चों पहला रो। ये कौन सा कॉलम है, तो ये है आपका पहला कॉलम। तो ये जो अवयव हैं इनको हम लोग कहेंगे पहले रो पहले कॉलम का अवयव। कहां का, पहले रो पहले कॉलम का अवयव। अच्छा, अगर कोई बोले क्या कि जाओ बेटा आप तीसरे रो और दूसरे कॉलम पे, कहां जाओ, तीसरे रो दूसरे कॉलम पे, तो हम लोग चलेंगे 1 2 3 लाइन और कॉलम दूसरा, मतलब यहां जाएंगे, हमको पहुंचना होगा यहां। अगर आपको कोई बोले एक रूम में, मान के चलिए यहां उदाहरण से कि देखिए यहां पे बच्चे बैठे हुए हैं, ये 1 बेंच है 2 बेंच है 3 बेंच है, ठीक है ना, यहां से स्टार्टिंग है। अगर आपको बोले क्या, हम आपको बोले कि जाओ बेटा आप इस रूम में जाओ, यहां पे टोटल 9 बच्चे हैं, पहला रो दूसरा कॉलम का बच्चा उठा के लाओ, पहला रो दूसरा कॉलम का बच्चा को आप बोलो क्या कि सर बुला रहे हैं। ठीक है, तो पहला रो पे जाओगे, पहला रो कौन है, ये है। दूसरा कॉलम पे जाओगे, दूसरा कॉलम कौन है, ये है। इसका मतलब इस बच्चे के कान में कहोगे कि आपको सर बुला रहे हैं, ठीक है ना, तो आप उसको कह दोगे, वो मेरे पास आ जाएगा। अगर हम बोले क्या कि तीसरे रो तीसरे कॉलम के बच्चे को कॉल करिए, तीसरे रो तीसरे कॉलम के बच्चे को, तो बेटा कहां जाओगे, तीसरे रो में ना, तो तीसरा रो कौन होगा, तो ये है दूसरा रो, ये है तीसरा रो। ठीक है, तीसरा कॉलम कौन होगा, तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। मतलब इस बच्चे को आप बोलोगे कि क्या बोलना, सर बुला रहे हैं, ठीक है ना, ठंडा पिलाने के लिए, जल्दी से दौड़ा हुआ भाग के आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, इतना समझ गए। तो जनरल फॉर्म जो है अवयव का वो है A11 A12, मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, रो पहला है कॉलम दूसरा, पहला रो तीसरा कॉलम, ऐसे ऐसे करके पहला रो एनवा कॉलम। एनवा का मतलब 10 भी हो सकता, 4 भी हो सकता, 3 भी हो सकता। अगर 3 होगा यहीं रुक जाएंगे, 6 होगा तो 6 तक जाएंगे, 7 होगा तो 7 तक जाएंगे, 18 होगा 18 तक जाएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई झंझट नहीं, क्लियर जा रहा एकदम आपका, क्या है स्प्राइट की तरह क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते। तो A21 दूसरा रो, 21 दूसरा रो पहला कॉलम, फिर A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, A2N दूसरा रो एनवा कॉलम। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए फिर आइए A31, 3 का मतलब तीसरा रो, 1 का मतलब पहला कॉलम, हमेशा रो पहले, हमेशा रो पहले और कॉलम बाद में। सर नहीं समझ में आता कि रो पहले क्यों हो रहा। अरे बेटा आप मान लेते हैं कि यहां से अभी पैदा हुआ, मैट्रिक्स में आप क्या हुए, पैदा हुए, तो पहले आप क्या करोगे, सीधा चलोगे ना, तब ना उछल फांद करोगे
कि पहले पैदा होगे सीधे उछल फान करना शुरू कर दोगे? तो इसका मतलब है कि आप पहले रो को लीजिएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को पहले लीजिएगा और तब जाके आप वर्टिकल लाइन को काउंट करिएगा, ठीक है। इसीलिए हर बार लिखना क्या है, रो को पहले, बाद में कॉलम को। यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे चलते हैं हमारा। तो यहां पे हम लोग किस बात को समझ रहे थे, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, वो भी आपको क्लियर कर दिया। एक उदाहरण से आपके सामने सवाल लाते हैं, आप लोग सवाल को बनाने की कोशिश करिएगा। एनसीईआरटी का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाने की कोशिश करिएगा, आपका बनेगा, इत्मीनान से बनेगा। मगर मैं वो सवाल को नहीं कर रहा हूं, वो तो आपके कोटे में से होगा। हम एक दूसरे उदाहरण में से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए तो हमारा दूसरा टाइप का उदाहरण देखिए। क्वेश्चन क्या है, बोलता है यदि आपको पता है ना कि मैट्रिक्स को हम लोग किसी भी बड़े अक्षर से ABCDEFGHIJ के किसी से भी सूचित कर सकते हैं। 2 3 माइनस रूट 3 5 2 1 6 3 2 5 माइनस 2 1, उसके बाद 5 1 6 9, ठीक है। ये आपका जो है एक मैट्रिक्स है। क्या है, एक मैट्रिक्स है। सवाल क्या आ रहा, सवाल आ रहा है पहला नंबर पे, रो की संख्या बताना। क्या बताना, कितने रो हैं, तो रो की संख्या, रो की संख्या। झटपट से आप लोग कमेंट में बता दो। आपको तो बता चुके हैं कि किसको रो कहते हैं, ठीक है। स्क्रीन को पॉज कर लो वीडियो को और सीधे आप आंसर लिख लो, जो जो क्वेश्चन आ रहा, उसके बाद आप लोग वीडियो से मिला लो। रो की संख्या बताना। दूसरे में क्या बताना, कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या। एकदम हलवा सवाल है, ये सब सवाल तो चुटकी में कर लोगे, ठीक है। तीसरे नंबर में क्या बताना आपको, अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। चलिए चौथे नंबर में क्या सवाल आ रहा, तो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। चलिए ये 4 सवाल हो गया। फिर पांचवा सवाल क्या आ रहा है, तो पांचवा सवाल आ रहा है A21 पर कौन है। क्या बताना आपको, A21 पर कौन सी संख्या है, इसमें से खोज खाज के आपको बताना। चलिए फिर आइए, छठा सवाल आपके सामने आ रहा है A25 पर, सॉरी 25 नहीं 24 पे, A24 पे। चलिए कौन है। फिर आपको सातवां सवाल बताना है A13 पर कौन है। फिर आठवां सवाल बताना है A23 पर कौन है। वाट यहां पर कर देते हैं, ठीक है। ये सब आपको सवाल बताना, सवाल के जवाब आपको बताना, ठीक है। तो रो की संख्या आप लोग बताइए कितना होगा, हम तो आपको तुरंत बता देंगे, तो आप लोग कमेंट करके भी बताइए, मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। देखिए लाइन गिन लीजिए, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रो की संख्या। तो 1 2 3 4, टोटल 4 रो है। कितने, 4 रो है। अच्छा कॉलम 1 2 3 4, कॉलम भी कितने हैं, 4 है ना। अच्छा अवयव की कोटि क्या होगा, पहला रो को लिख देंगे 4, फिर गुना में कॉलम को लिख देंगे 4, तो आपको कोटि क्या हो जाएगा, 4 गुने 4। अच्छा अवयव की संख्या बेटा गिन लो यहां से, नहीं गिन नहीं सकते हो तो गुना मार दो, 4 चौके 16, तो टोटल अवयव क्या हो जाएंगे 16। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, क्रिस्टल एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते, A21 जाइए पहले दूसरे रो पे, दूसरा रो पहला कॉलम कौन मिलेगा, तो मिलेगा आपको 2, तो यहां पर आंसर होगा 2। फिर आइए A24 जाइए दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम यहां, ठीक है ना, तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा 3। फिर आइए आप लोग, फिर आप लोग आइए कहां जाएंगे, 1 3 पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम मतलब -√3, ठीक है। फिर आइए दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम तो 6। अगर आपसे बोलता है A24 तो निकाल चुके हैं ये, सॉरी रुक जाइए दूसरा देते हैं आपको। अगर आपसे बोलता है A31 कमेंट करके बताइए कितना होगा। A32 कमेंट करके बताइए कितना होगा। A33 कमेंट करके बताइए कितना होगा। तो देखिए आज हम लोग मैट्रिक्स के ओवरव्यू को समझ लिया है। मैट्रिक्स क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है, कोटि क्या है, अवयवों की संख्या क्या है, जनरल फॉर्म क्या है, ये हम लोग समझ लिए है ना।
उसके बाद सवाल भी एक तो कर लिए। अगर आपसे बोले क्या सवाल, बोले क्या कि आपको टोटल 48 अवयव है, कितने अवयव हैं? टोटल 48 अवयव हैं, तो बता सकते हो कि आप लोग 48 अवयव को कितने संभावित कोटियों में बनाया जा सकता। ठीक है, तो इस तरह के सवाल हम लोग जो कि अगले वीडियो में मैट्रिक्स के आएगा पार्ट 2 में। तब तक के लिए बने रहिएगा। हमारा जो चैनल है उसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड के बच्चे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। हमारी कोशिश यही है कि हम लोग 80% या उससे ज्यादा मार्क्स आप लोगों को लाकर इस तरह से तैयार किया जाए कि आप लोग उसको ला सके, उसको ग्रहण कर सके। तो आज यहीं पे हम लोग विदा लेते हैं। तब तक के लिए अलविदा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शब बखैर, शुभ रात्रि।